प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या केल्विन में या रोमन में बदलने का नियम। पिछले क्लास में आप लोग को देखे थे हम कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में केवल बदलने के लिए बताए थे और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए भी बताए थे। आज हम लोग देखेंगे डिग्री सेल्सियस से रोमन में बदलने का नियम। यह भी जितना भी है यह लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन या रोमन, ये सब तापमान का मात्रक है और इसको हम लोग देखेंगे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के लिए। मान लिया जाए, कह दिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें, तो बताए थे आप लोग को वही फार्मूला लगाना है कि C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब यहाँ से देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस का मान हम लोग के दिया है 100, यहाँ मान रखेंगे 100/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ से काटेंगे 20 मरतबे, यह होगा F माइनस 32 बराबर 9 दूनी 18 180। F का मान फ़ारेनहाइट का मान निकालिएगा तो 180, आई माइनस में है प्लस में होगा 32। F बराबर हो जाएगा 2 8 3 11 1 1 2 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि इसी को हम लोगों को बदलना रहे केल्विन में, तो उस समय भी बताए थे कि केल्विन में बदलना हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो केवल 273 जोड़ देना है। यदि कोई कहे हम लोगों को कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले तो कुछ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं 100 में 273 जोड़ देते हैं, 3 7 2 1 3 इतना केल्विन। यदि इससे भी नहीं तो इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि C/5 बराबर K माइनस 273 अब बता में 5। अब हम लोग के बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस की जगह पर 100 रखें, अब बता में 5, K माइनस 273 अब बता में 5। इसको आप काटिएगा या नीचे नीचे भी आप काट सकते हैं यहाँ से यहाँ, तो हो जाएगा 100 बराबर K माइनस 273। इस तरफ लाइएगा, इस तरफ माइनस में है, बराबर को इस तरफ माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में, तो 100 प्लस 273 बराबर K, तो 373 केल्विन। देखिए हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस को बदले थे, डायरेक्ट 273 जोड़े थे, 373 आ गया था, फार्मूला से भी निकाले उसके बावजूद भी 373 आया। आगे हम लोग देखते हैं केल्विन में बदलने के लिए। केल्विन में बदलने के लिए देखते हैं यदि हम लोग को कह दिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को रोमन में बदले, केल्विन तो अभी बदले हम लोग, रोमन में बदले तो क्या करेंगे, इसके बराबर इस फार्मूला का यूज करेंगे, C/5 बराबर R/4। हम लोग के मान दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का मान दिया है 100, यहाँ 100 के C के जगह पर 100 रखेंगे बराबर R/4। यहाँ से इसको काटिएगा कितना होगा 20, R बराबर रोमन बराबर 20 चौका 80 डिग्री रोमन। मतलब कि कहने का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस को हम बदलें तो रोमन में आ गया 80 डिग्री रोमन। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले थे तो 212 आया था, केल्विन में बदले थे तो 373 आया था। इसी प्रकार से और भी कोई अंक लेके आप लोग बना सकते हैं। जैसे एक और भी हम बना दें, जिसे देखा जाए, मान लिया जाए कि हम लोग के कहे कि 200 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा रोमन में बदलें। रोमन आप समझिए रहे हैं, जिन्हें प्रकाश को सबसे पहले नापा था, वैज्ञानिक है रोमन। तो इसको बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो फ़ारेनहाइट के देखिए यहाँ पर
c/5 बराबर f माइनस 32/9। हम लोग के दिया है डिग्री सेल्सियस 200, तो 200/5 बराबर f माइनस 32/9। इसको काटिएगा 5 का 20 40, यहाँ से कीजिए f माइनस 32 बराबर 9 चौका 36 360। f का मान फारेनहाइट का मान आया 360 में आप 32 जोड़िए, 360 में आप 32 को जोड़िए, 2 6 3 9 3 392 डिग्री। ये बराबर आ गया 392 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, देखिए हम यहाँ बना रहे हैं, मतलब कि 100 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस को रोमन में बदले, मतलब कि फारेनहाइट में बदले तो कितना आया 392 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, आगे हम लोग बदलते हैं 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए बताया था 273 आप जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो फार्मूला से भी आप बना सकते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस को हम लोग के बदलना है केल्विन में। तो इसमें क्या करते हैं 273 को जोड़ देते हैं, 3 7 4 473 डिग्री 473 केल्विन। इसका आ गया 473 केल्विन। ठीक है, आगे हम लोग देखें, सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल दिए, केल्विन में बदल दिए, रोमन में देखते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस को रोमन में कितना होगा। 200 डिग्री सेल्सियस को रोमन में कितना होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका फार्मूला का यूज करेंगे कि c/5 बराबर r/4। तो हम लोग के c का मान दिया है 200 और बता में 5 बराबर रोमन नहीं पता है बता 4। इसको आप कीजिएगा 5 का 20। ठीक है, तो r रोमन बराबर 4 का 16 107 डिग्री रोमन। मतलब कि इसका आंसर आया कि 200 डिग्री सेल्सियस को बदले तो 107 डिग्री रोमन आया। देख रहे हैं, इसी प्रकार से यदि हम लोग के कोई रोमन भी दे दे, ऐसा भी कर सकता है कि 107 डिग्री रोमन को सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में बदले, तो इसी फार्मूला के रखकर यहाँ पर बदल देंगे, आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि मान लिया जाए कि हम लोग को कह दिया कर क्या कि 107 डिग्री रोमन को सेल्सियस में बदले, तो ये फार्मूला को लगाएंगे c/5 बराबर r/4। मतलब हम लोग के रोमन का मान दिया है r, तो r के जगह पर रखेंगे, ऐसा नहीं कि c के जगह पर रखेंगे। सेल्सियस का मान दिया हुआ था तब हम लोग c के जगह पर रखते थे, लेकिन यहाँ पर रोमन का मान दिया है r के जगह पर रखेंगे। तो c/5 बराबर 107 और बता में 4, इसे काटेंगे 40 हो गया, और यहाँ से तिरछा तिरछा गुना कीजिए, 5 का 20 200 डिग्री सेल्सियस। अभी हम इसके पहले भी थोड़ा देर पहले लाए थे कि 200 डिग्री सेल्सियस को रोमन में बदले थे तो 107 आया था, और 107 को भी हम सेल्सियस में बदले तो 200 आया। ठीक है, थैंक यू।